हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एडजस्टमेंट कवर करेंगे 2021 और आईजीएसटी के रिगार्डिंग जो भी कुछ मेन पॉइंट्स रहते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर की थी एडजस्टमेंट, जब कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को रॉन्गली ट्रीट कर लिया जाता है रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट क्लास में विद एग्जांपल कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करती है कि गुड्स सेल की गई है और डिस्पैच भी कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, भूल गया उसको रिकॉर्ड करना। तो जब गुड्स सेल की जाती है तो सेल्स इनकम मानी जाती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था। और जब यहाँ पे गुड्स सेल की गई है तो ये उधार पे सेल की गई है। जब क्रेडिट सेल की जाती है जिससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं। डेटर्स जो होते हैं इसका एक तो ये असेट्स होते हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से डेटर्स को डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे इसकी जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, कैसे करनी चाहिए थी। असेट्स यानी कि डेटर्स जो डेबिट कर देने चाहिए थे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए था। इस कारण से जो इसकी जर्नल एंट्री आप पास कर देंगे इसको रेक्टिफाई करने के लिए। अब ओमिट हो गया यानी कि भूल गया रिकॉर्ड करना, तो अब जब इसको रिकॉर्ड किया जाएगा तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक तो हमने इसको डेटर्स के अंदर दिखाना पड़ेगा। डेटर्स असेट साइड दिखाए जाते हैं, तो असेट्स में जब डेटर दिखाए जाएंगे तो डेटर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और दूसरा सेल्स जो दिखाई जाती है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स के अंदर जो ऐड कर दिया जाएगा जो सेल्स का बैलेंस होगा। तो इस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो कंप्लीट किया जाएगा। सेकेंड आते हैं कि जो गुड्स परचेज की गई है उसको इंक्लूड कर देगा स्टॉक के अंदर, लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया। अब गुड्स परचेज कर दी, स्टॉक के अंदर तो शामिल कर ली गई लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया। जो परचेज होती है एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। जब ये परचेज क्रेडिट पे की जाती है जिस कारण से क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड दिखाते हैं इसको, तो इस कारण से क्रेडिटर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो इसको अब रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो अब रिकॉर्ड करते समय क्या किया जाएगा, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जो परचेज होती है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में परचेज के अंदर ये परचेज ऐड कर दी जाएगी। और दूसरा क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स के अंदर अमाउंट ऐड कर देंगे जो ये क्रेडिटर्स का होता है। तो इस तरीके से दोनों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इनपुट आईजीएसटी इज फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट किया जाता है आउटपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी का मतलब होता है कितना आईजीएसटी पे किया गया है, और आउटपुट आईजीएसटी का मतलब होता है कितना आईजीएसटी कलेक्ट किया गया है। तो जितना पे किया गया उसको एडजस्ट करते हैं कलेक्ट से, और जो बैलेंस आता है फिर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी के रिगार्डिंग। जैसे फर्स्ट केस के अंदर बोला है कि अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा आ गया आउटपुट आईजीएसटी से। सेकंड केस के अंदर अगर आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा आ गया है इनपुट आईजीएसटी से। तो दोनों में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे समझते हैं। फर्स्ट केस के अंदर लेते हैं कि अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसको सिंपल फॉर्म में समझेंगे। फर्स्ट केस के अंदर कहते हैं कि अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा आ जाता है आउटपुट आईजीएसटी से, तो मतलब क्या है, इनपुट आईजीएसटी का मतलब होता है इनपुट आईजीएसटी का मतलब होता है कि जो जीएसटी है ना यहाँ पे वो पे किया गया है, यानी कि जीएसटी की पेमेंट की गई है। वही आउटपुट आईजीएसटी का मतलब क्या है कि जो जीएसटी वो कलेक्ट किया गया। तो फर्स्ट केस कहते हैं कि अगर इनपुट आईजीएसटी ज्यादा जाता है आउटपुट आईजीएसटी से, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इस केस में। जब इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है
तो बैलेंस किस चीज का आएगा, इनपुट आईजीएसटी का। तो सबसे पहले जो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस है इसको अप्लाई करेंगे सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी के साथ है, आउटपुट सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी के साथ। अगर बैलेंस बच जाता है फिर उसको एडजस्ट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी के साथ, यानी कि पहले सेंट्रल जीएसटी लेना है फिर स्टेट जीएसटी लेना है। इनपुट को पहले तो आउटपुट के साथ एडजस्ट किया, लेकिन इनपुट का बैलेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटपुट आईजीएसटी, तो जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को एडजस्ट करने आउटपुट सीजीएसटी के साथ। अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है तो आउटपुट एसजीएसटी के साथ उसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इनपुट को किससे एडजस्ट करते हैं, आउटपुट से। इनपुट मतलब कि पेमेंट, आउटपुट मतलब कि जो कलेक्शन किया गया जीएसटी का। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है कि इनपुट आईजीएसटी 70,000 है, यानी कि पेमेंट की गई जीएसटी की आईजीएसटी की वो 70,000 से, इनपुट सीजीएसटी 36,000 से, इनपुट एसजीएसटी 36,000 से। आउटपुट का मतलब होता है कि जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है 20,000 से, आउटपुट सीजीएसटी 40,000 और आउटपुट एसजीएसटी 40,000। अब जैसे हमें यहाँ पे थ्योरी में बताया गया वैसे हम इसको हिसाब करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करते हैं आउटपुट आईजीएसटी से। इनपुट आईजीएसटी हमारे पास 70,000 है, आउटपुट आईजीएसटी 20,000 है, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 50,000 का। यहाँ पे हमने देखा कि जो इनपुट आईजीएसटी है कितनी अमाउंट गिवन है, 70,000 से गिवन है, और दूसरी तरफ हम इसको एडजस्ट करके चलते हैं आउटपुट आईजीएसटी के साथ जिसका अमाउंट 20,000 है। इनपुट आईजीएसटी का मतलब क्या कि ये पेमेंट किया गया जीएसटी, आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या कि यहाँ पे कलेक्ट किया गया जीएसटी। तो यहाँ पे पेमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कलेक्शन। कितना बैलेंस बचता है, 50,000। तो ये जो ये बैलेंस बचे इसको एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले इस इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है आउटपुट सीजीएसटी के साथ। अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है तो उस बैलेंस को एडजस्ट करते हैं आउटपुट एसजीएसटी के साथ, पहले सेंट्रल के साथ फिर स्टेट के साथ। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें आउटपुट सीजीएसटी गिवन है 40,000 से और आउटपुट एसजीएसटी भी 40,000 से गिवन है। हमने देखा कि इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस 50,000 बनता है, जिसमें से आउटपुट सीजीएसटी जो 40,000 बनते तो ये कंप्लीट क्या हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। अभी भी इसमें से 40 तो यूज हो चुके हैं आउटपुट सीजीएसटी के, वहीं अभी भी इसका 10,000 बैलेंस जो रह गया है वो अब हम कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आउटपुट एसजीएसटी के साथ। तो फर्स्ट केस के अंदर तो हमने एडजस्ट कर दिए। फर्स्ट केस था जिसके अंदर पहला काम क्या होता है कि इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करना। दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस के अंदर हमने जो इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करना होता है आउटपुट सीजीएसटी के साथ। स्टेटमेंट में इनपुट सीजीएसटी 36,000 गिवन है, तो हमने देखा कि इनपुट सीजीएसटी 36,000 गिवन है, वहीं जो हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी था वो कितना गिवन था, 40,000। तब इस केस में हुआ क्या है, जब हम एडजस्टमेंट करके चले थे तो हमने देखा कि जो 40,000 का आउटपुट सीजीएसटी है ये तो ऑलरेडी कंप्लीट कहाँ से एडजस्ट हो चुके हैं, इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस था 40,000 वो तो टोटली एडजस्ट हो चुके हैं, एडजस्टेड अगेंस्ट किसके साथ एडजस्ट कर दिया गया इसको, एक्सेस ऑफ इनपुट आईजीएसटी के साथ। टोटल 40 का 40 क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है जैसे कि इस केस में था। तो इसका तो बैलेंस क्या होगा, 0, क्योंकि टोटल कंप्लीट है जो एडजस्ट हो चुके हैं। अभी इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस तो हमने इस्तेमाल किया नहीं, तो ये तो एज इट इज रह गया। तो अब इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, क्या ये असेट साइड जाएगा, क्या ये लायबिलिटी साइड जाएगा, डिपेंड करता है।
क्योंकि यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट का मतलब क्या होता है कि पेमेंट की गई है। तो जब पेमेंट की गई सीजीएसटी की तो ये प्री पेमेंट मानी जाती है, जिस कारण से इसको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाएंगे। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाया जाएगा इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस 36,000 से। अब थर्ड केस में क्या होता है कि इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट करके चलते हैं आउटपुट एसजीएसटी के साथ। इनपुट एसजीएसटी भी हमारे पास स्टेटमेंट में सेम दे रखा है, जैसे यहाँ पे 36 और 40 दे रखा है। सीजीएसटी एसजीएसटी भी हमारे पास 36,000 और 40,000 से गिवन है। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो जो हमारे पास ये आउटपुट एसजीएसटी जो कि हमारे पास 40,000 बनता है, इसमें से हमने देखा कि जो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस था 10,000 वो हमने एडजस्ट कर दिया आउटपुट एसजीएसटी के साथ। तो 40,000 में से माइनस करते हैं जो एडजस्ट किया गया है अगेंस्ट, कि किसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर दिया गया है, बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी कितना एडजस्ट कर दिया गया 10,000 से। अभी कितना रहेगा बैलेंस 30,000। तो जो ये इनपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट इसको एडजस्ट करने के बावजूद भी आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस 30 बच गया। तो अब इस बैलेंस को एडजस्ट करके चलेंगे हम इनपुट एसजीएसटी के साथ। इनपुट एसजीएसटी कितना 36,000। तो अब हम इसमें से माइनस करेंगे इनपुट एसजीएसटी जो कि कितना 36,000। तो बैलेंस हमारे पास 6,000 बचता है। किस चीज का बचता है, ये अभी भी बैलेंस ये इनपुट एसजीएसटी का ही बचता है, क्योंकि इनपुट एसजीएसटी की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटपुट एसजीएसटी के, जिस कारण से अब ये इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचा है। इनपुट एसजीएसटी का मतलब क्या कि ये पेमेंट है जो एसजीएसटी की गई है, तो इसे प्री पेमेंट मानेंगे। प्री पेमेंट मानने के इस कारण से इसे बैलेंस शीट के अंदर इसको भी हमने असेट साइड पे दिखा देना है इनपुट एसजीएसटी के नाम से। कितना बैलेंस है 6,000, क्योंकि 30 में से 36,000 माइनस करके 6,000 बैलेंस बचा, इस कारण से इसको हमने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखा दिया इनपुट एसजीएसटी के नाम से। इस तरीके से बच्चों ये एडजस्टमेंट बनती थी। आई होप कि आपको क्लियर होगी है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।